पृथ्वी के परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम इस समय उसके चरणों में एक बार फिर से आए हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है। और अपनी संतानों के विषय में उसने क्या कहा है? मेरा पिता एक किसान है और हम उसकी खेती है। मेरा पिता एक किसान है और हम उसकी क्या है? खेती है। तो परमेश्वर की जो संतान है, जो उसकी संतान है, वे परमेश्वर की खेती है। जब वह परमेश्वर की खेती है तो उस खेती को, उस फसल को बढ़ाना उसका काम है कि वह उसे कैसे बढ़ाए, कैसे उसे फलवंत करे, कैसे उसका जतन करे। निश्चित रूप से परमेश्वर ऐसा ही करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से निकला हुआ वह बीज है। परमेश्वर से निकला हुआ वह बीज है जिसे परमेश्वर ने इस संसार में बो दिया है और इस संसार में ही वह उसे बढ़ाता है, वह उसे फलवंत करता है और उसके लिए जितनी भी आवश्यकता होती है, जो कुछ भी करने की आवश्यकता होती है, परमेश्वर करता है। तो जब वह सब कुछ करता है तो दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में। दो प्रकार के लोग हैं। यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। एक तो राज्य की संतान है, एक तो राज्य की संतान है जो परमेश्वर की संतान है, और दूसरा जो है शैतान की संतान है। इन दोनों में भेद है और दोनों में अंतर है। दोनों एक साथ मेल नहीं कर सकते। उनके विचार परमेश्वर के संतानों के विचार से अलग है। जिस रास्ते पर परमेश्वर की संतान चलती है, संसार के लोग जो शैतान की संतान कहा गया है, वे परमेश्वर के उस मार्ग में नहीं चलते। और परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने अपनी बातों को बताया, जबकि राज्य की संतान हम हैं। राज्य की संतान हम हैं और इसलिए हम में कौन कौन सी बीमारी लग गई, क्या क्या समस्या आ गई और क्या क्या उसके साथ हो गया, ये सब वह देखता है। और इसी पर हम क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की संतान है, राज्य की संतान है, और उसमें क्या क्या बीमारी है उसे देखना जरूरी है। और देखकर डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए उसके नियम के अनुसार करना पड़ेगा। नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा कि अपने आप ठीक हो जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान वह सब कुछ करे जो उसे भला चंगा रखे, उसे भला चंगा रखे। मुख्य समस्या है आत्मा की समस्या, और आत्मा की समस्या में
हम फिर से आज देखेंगे फिलाडेल्फिया की कलीसिया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को अपने दूत के माध्यम से वहां तक वह पहुंचाता है। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोग इस प्रकार की कलीसिया के लोगों की विशेषता और उसके साथ परमेश्वर का संबंध, वह क्या कहता है। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। और क्या बताया है यहाँ पर, कलीसिया को वह बताता है, कलीसिया के लोगों को वह बताता है, अपनी संतानों को बताता है कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने उसे खड़ा किया गया, तब पिलातुस ने पूछा कि सत्य क्या है। पिलातुस ने उससे पूछा कि सत्य क्या है। तो सत्य यहां पर यीशु मसीह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। वहां पर यीशु मसीह चुप था। वहां पर यीशु मसीह पिलातुस के सामने चुपचाप खड़ा रहा, जबकि सत्य उसके सामने खड़ा। सत्य उसके सामने खड़ा है, वैसे ही सत्य अपनी संतानों के सामने खड़ा है। और उसकी संतान उसे नहीं पहचानती, वह उसे नहीं जानती, वह उसे नहीं समझती। राज्य की संतान उसे नहीं जानती कि सत्य क्या है। सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को यदि वह नहीं समझेगा तो सत्य की खोज कैसे करे, और जब खोज नहीं करेगा तो सत्य को पाएगा कैसे? सत्य को पाएगा कैसे? तो वह कलीसिया के लोगों को यह बताता है कि जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र भी है इस कारण ही सत्य है। सत्य है इसलिए पवित्र है। पहला यूहन्ना 5:20 पर, पहला यूहन्ना की पत्री 5:20 पर, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हम यह जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र
परमेश्वर का पुत्र आ गया है। कहाँ आ गया है? इस संसार में, इस संसार में आ गया है। परमेश्वर की संतानों के बीच में है। और क्या कहता है? और उसने हमें समझ दी है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। अर्थात जो सत्य है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, हम उसमें क्या पाते हैं? सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। अनंत जीवन पाते हैं। अनंत जीवन क्यों पाते हैं? क्योंकि वो सच्चा है और अनंत जीवन उसके पास है। और सत्य को जब हम पहचान लेंगे, जान लेंगे, समझ जाएंगे, तब अनंत जीवन को पाएंगे। यदि हम उसे नहीं जानते, नहीं समझते और उसका मूल्य नहीं जानते, तो परमेश्वर ने अपनी संतानों को, राज्य की संतानों को, कलीसिया की लोगों को क्या बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आ गया और उसने अपनी संतानों को क्या दी है? समझ दी है। दूसरों को समझ नहीं दी, लेकिन राज्य की उस संतान को जो उसे ग्रहण करता है, उस पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर सत्य को समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए समझ देता है। मनुष्य क्या समझ सकता है? मनुष्य में इतनी क्षमता है कि परमेश्वर की बातों को और क्या सत्य है, कौन सा वचन सत्य है, उसे जान सकता है। यदि वह जानता तो इधर उधर वह हाथ नहीं फैलाता। वे चारों तरफ हाथ फैलाते हैं संसार के लोग। ये ईश्वर है, हमें इसका उपासना करना चाहिए। ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये सत्य है। वे इस प्रकार से खोजते खोजते इतनी तादाद में ईश्वरों की खोज कर चुके हैं जिसे वे गिन नहीं सकते, जिसे गिनने की क्षमता भी उसमें नहीं है। इतने ईश्वर उसने खोज लिया, फिर भी सत्य को नहीं पाया, फिर भी सत्य को नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ नहीं। उसे समझ परमेश्वर देगा तभी समझ में आएगा। परमेश्वर ही उसे जब समझ देगा तब उसे समझ में आएगा। क्या तुम्हें समझ में आता है? क्या तुम्हें सत्य को पहचानने की समझ है? क्या वास्तव में तुम अपने मन से जान सकते हो कि सत्य क्या है? परमेश्वर की संतान सत्य को नहीं पहचानती, नहीं जानती, नहीं समझती, और वह भी इधर उधर हाथ पैर मारते और अपने मन का करते। लेकिन जिस दिन उसे सत्य मिलता है, परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। परमेश्वर जब उसकी समझ को खोलता है तब उसे दिखाई देता है, जैसे पिलातुस को सत्य उसके सामने खड़ा था और सत्य को वह नहीं समझ पाया।
सत्य को वह नहीं जान पाया कि वह मेरे सामने खड़ा है, वही तो सत्य है। वैसे ही इस संसार के लोग हैं, इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आ गया और लोगों के भीतर वह समझ नहीं, उसे समझने की, उसे जानने की, वे उसे नहीं जान पाए। और यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है कि वह दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद वास्तविक अभिषिक्त है। अभिषेक जो पहला राजा था, उसका नाम क्या है? इस संसार में परमेश्वर के लोगों के ऊपर पहला राजा कौन था? साउल। दूसरा राजा दाऊद हुआ, लेकिन दाऊद ही पहला राजा। साउल को मारे जाने के बाद परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि साउल परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही नहीं था, परमेश्वर के विरोध में उसने काम किया। और दाऊद परमेश्वर के परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधकर उसे अपने राज्य की कुंजी को दे दी। यही है दाऊद की कुंजी, जो स्वर्ग के राज्य के विषय में उसने दी। स्वर्ग के राज्य की कुंजी उसने दाऊद के हाथ में दे दी, वाचा बांध के। और उसकी संतान स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। दाऊद की जितनी भी संतान अनंत काल तक होती रहेंगी, वे क्या है? स्वर्ग के राज्य के भागी हैं, अनंत जीवन के भागी हैं। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह दाऊद की संतान। दाऊद के पास जिस कुंजी को दिया था परमेश्वर ने, वह यीशु मसीह के लिए दिया था कि इस कुंजी को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया जाए। वही स्वर्ग के राज्य के द्वार को खोलेगा और उसी के हाथ में है स्वर्ग के राज्य का वह कुंजी। तो दाऊद के वंश से परमेश्वर ने उसे इसीलिए चुना था। और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में से युगान युग के राजा होने की परमेश्वर के द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ। और उस अधिकार के तहत उसे स्वर्ग के राज्य को खोलने और बंद करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। और उस अधिकार के तहत जितने भी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, यदि दाऊद उसे उसके लिए द्वार को खोल दे, दाऊद उसके लिए ताला खोल दे स्वर्ग के राज्य के दरवाजे का, अर्थात यीशु मसीह उस द्वार को खोल दे, उस ताले को खोल दे, तो कोई भी आदमी स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। यदि यीशु मसीह उस ताले को बंद कर दे, दरवाजे को बंद कर दे, तो कोई भी नहीं जा पाएगा, कोई भी नहीं जा सकता। और यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी संतानों को वह उस कुंजी को दे दिया। यीशु मसीह ने क्या किया?
उस कुंजी को परमेश्वर ने जो उसे कुंजी दिया था स्वर्ग के राज्य का, उसे अपनी संतानों को दे दिया। तो उसके चेले जो हैं, जो उसकी संतान हैं, जो उसके विश्वास योग्य लोग, उसके पास वह कुंजी रहती है और उसे यह अधिकार होता है कि किसी भी आदमी के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दे। और जब वह उसे खोल देगा तो परमेश्वर उसे मान्यता देगा कि हाँ ठीक है, चाहे वह जिस प्रकार का भी आदमी हो, जिस प्रकार का भी आदमी हो, स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के दूत उसका स्वागत करते, उसे अंदर ले लेते, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए द्वार खोल के उसे भेज दिया। और यदि वही परमेश्वर की संतान, वही कलीसिया के वे लोग जो अभिषिक्त हैं, यदि स्वर्ग के द्वार को किसी के लिए बंद कर दे, तो वह आदमी अपना सिर भी कटवा देगा। वह आदमी अपना सिर भी कटवा देगा तो भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दे दिया, अपने अभिषिक्तों को दे दिया। जिसके लिए तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जिसके लिए तुम बंद करोगे स्वर्ग में बंद हो जाएगा पिता की ओर। तो इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक साधारण मनुष्य को, एक कलीसिया के साधारण व्यक्ति को दे दिया। यशायाह 22 अध्याय 22 पर मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे रखूंगा और वह खोलेगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और कोई बंद नहीं कर सके। वह बंद करेगा और वह बंद करेगा और कोई खोल ना और सकेगा। कोई खोल ना सकेगा। प्रयास तो करेगा खोलने का, लेकिन कोई खोल नहीं सकेगा। स्वर्ग के राज्य के द्वार को खोलने के लिए सारा संसार हर प्रकार का उपाय कर चुका है, और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उस स्वर्ग के द्वार को खोल सके। वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। शैतान की शक्ति के द्वारा भी, शैतान भी एक क्या है, बलवंत है, और उसकी सहायता इस संसार के लोग लेते हैं। सब प्रकार के बुराई और अंधकार की शक्तियों का भी उपयोग कर सारी सामर्थ्य लगा के अदृश्य ताकतों का सारा उपाय करने के बावजूद वे स्वर्ग के द्वार को नहीं खोल पाते। उसके कंधे पर मैं दाऊद की कुंजी को रखूं। अब उसके कंधे पर से उस कुंजी को कौन निकालेगा? किसमें है ताकत? किसमें है ताकत? जो यीशु मसीह के कंधे पर जो कुंजी लटकी है, स्वर्ग के द्वार को खोलने का और बंद करने का, उस कुंजी को पकड़ सके? है कोई?
आज तक हजारों वर्ष बीत गए, किसी में ऐसी ताकत नहीं दिखाई दी। तो वह प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर। और यहां पर वह अपनी कलीसिया को क्या कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं। तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यह फिलडेल्फिया की कलीसिया से कहता है, वहां के लोगों से कहता है, वहां के विश्वासियों से कहता है। और इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तो मनुष्य है, दुख सुख भोगी इंसान है और कुछ नहीं कर सकता, कुछ करने की ताकत तुझ में नहीं है, लेकिन तूने मेरे वचन को माना है। 6 कलीसिया है और फिलडेल्फिया की कलीसिया से वह इस प्रकार से कहता है, बाकी कलीसिया से नहीं कहता। बाकी कलीसिया के विषय में वह उसने नहीं कहा, इस कलीसिया के विषय में कहा, तेरी सामर्थ बहुत कम है, थोड़ी है, फिर भी तूने क्या किया है, मेरे वचन को माना है। वचन को मानने का मतलब क्या है? वचन पर चलना, वचन के अनुसार करना, अपने जीवन में उसके अनुसार काम करना, उसी के अनुसार ही व्यवहार करना, वचन के अनुसार। फिलडेल्फिया की इस प्रकार के लोग, कलीसिया के इस प्रकार के लोग बहुत से हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के वचन के लिए अपना प्राण दे देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे लोग कहते हैं चिकना घड़ा, चिकना घड़ा, चाहे कुछ भी बता दिया जाए, किसी भी प्रकार से परमेश्वर उसे समझा दे, हर प्रकार का उपाय कर ले, पवित्र आत्मा को सहायता के लिए भेज दे, फिर भी वचन वहां पर ठहरता नहीं, वचन वहां पर ठहरता नहीं है। तत्काल वह सब कुछ सुनने समझने के बावजूद वही करेगा जो बुरा है, वही करेगा जो बुरा है। मन कभी नहीं फिराएगा, अपनी बुराई की ओर कभी नहीं देखेगा, बुराई से अलग होने का निर्णय कभी नहीं करेगा, वह करेगा अपने मन की ही करेगा। तो इस प्रकार के संसार में लोग हैं। फिलडेल्फिया की कलीसिया में एक दृष्टांत है। संसार भर की कलीसिया में इस प्रकार के लोग उस समय से लेकर आज तक इस प्रकार के लोग हैं जो वचन के सामने कांपते और थरथराते हैं। वचन उनके लिए सब कुछ है, वचन उनके लिए सब कुछ है, और जो वचन को ही इस प्रकार से लेते हैं उनके लिए ही परमेश्वर खड़ा है। आगे क्या कहते हैं 9 पद, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं, वरन झूठ बोलते। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे
तुझसे प्रेम रखा है। मैं ऐसा करूंगा कि वे तेरे चरणों में आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, मैं उन्हें तेरे बस में कर दूंगा और वे लोग जान जाएंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। ऐसा प्रेम किया है, क्यों किया है? वह उन्हीं लोगों से जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उन्हीं लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। ये है मुख्य बात। परमेश्वर किन लोगों से प्रेम करता है? जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के सामने थरथराते और कांपते हैं, वचन को ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि वे जानते हैं वचन ही परमेश्वर है और उसके सामने कांपना और थरथराना कितना जरूरी है एक मनुष्य के लिए। तो शैतान की जो सभा वाले लोग हैं, जो यहूदी बन बैठे हैं पर यहूदी नहीं है, वे परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग हैं। ये कलीसिया के भीतर ही है, कलीसिया के भीतर ही है इस प्रकार के लोग जिनका काम है निंदा करना, बुरा काम। और इन लोगों को परमेश्वर के अभिषिक्त के सामने झुकना पड़ेगा। वे एक दिन परमेश्वर उन लोगों को अपने अभिषिक्त के सामने झुका देगा। वे उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। परमेश्वर की संतान के सामने कोई भी आदमी प्रबल नहीं हो सकता। यदि को एक आदमी यदि निर्बल हुआ है तो परमेश्वर के कारण ही हुआ है। परमेश्वर ही उसका जिम्मेदार है। यीशु मसीह ने क्या कहा पिलातुस से कि जब तक तुझे स्वर्ग से नहीं दिया जाता, स्वर्ग से यदि तुझे नहीं दिया गया होता तो तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो परमेश्वर की संतानों को स्वर्ग से ही अधिकार मिला रहता है और संसार के वश में इसलिए छोड़ देता है। यीशु मसीह को उसने छोड़ दिया, पिलातुस के हाथ में छोड़ दिया, वहां के लोगों के हाथ में छोड़ दिया, क्योंकि उसे क्या करना था? उसका दोष बलि चढ़ाना था। परमेश्वर ने उसके वश में कर दिया, तभी पिलातुस उसे छुपाया, तभी यहूदी उसे छुपाए, वरना उसके एक बाल को भी नहीं छुपाए। वैसे ही परमेश्वर की संतान है, जब तक परमेश्वर नहीं उसे छोड़ेगा, नहीं चाहेगा, तब तक उसे कोई भी नहीं छू सकता है। तो उन लोगों को एक दिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे क्या कर दूंगा? वश में कर दूंगा। तो ऐसा ही जो लोग विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, एक दिन एक समय आता है जब उसके पास जाते हैं कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? क्या बोलते हैं? मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और जब वे उसके पास जाकर इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उद्धार का वह मार्ग बताता है, उसे सिखाता है और वे उसके साथ हो लेते हैं, उसके साथ हो लेते हैं जो उसके विरोधी थे। परमेश्वर का काम इस प्रकार से होता है। यूहन्ना 17:23 यूहन्ना 17:23 मैं उन
मैं उनमें और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं उनमें, अर्थात उन मनुष्यों में, संतानों में, परमेश्वर की संतानों में मैं हूं, मैं उनके पास हूं, उनके साथ हूं और उसके मन में हूं। प्रभु यीशु मसीह किसके पास है, किसके मन में है? एक साधारण मनुष्य जो राज्य की संतान है। और तू मुझ में, किससे कहता है? परमेश्वर से। तू मुझ में, परमेश्वर किसमें है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य में। इस प्रकार से परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ी हुई, डायरेक्ट जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। उसे कोई बाधा या समस्या नहीं है, उसे कोई बाधा या समस्या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वह उसे पुकार सकता है, परमेश्वर की सहायता ले सकता है, परमेश्वर के छुटकारे को पा सकता है, परमेश्वर के उपाय को पा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसमें, उसके मन में। और इस बात से वह इनकार नहीं करता कि यीशु मसीह वहां पर नहीं। यीशु मसीह इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि वह उस मनुष्य में नहीं है। क्यों नहीं? क्यों इनकार नहीं कर सकता है? उसकी गवाही देने वाला परमेश्वर का एक वचन है, दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का ही लहू है जो उसके लिए उसने बहाया, और तीसरा है पवित्र आत्मा। ये तीनों हैं जो इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस आदमी के मन में है। हम खुद जान सकते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का लहू और पवित्र आत्मा हमारे मन में। ये तीन बातें हैं, तीन वस्तुएं हैं जो हम मनुष्यों के पास है। इस कारण हम परमेश्वर से सीधे जुड़े हुए हैं और हम हियाव पूर्वक, विश्वास पूर्वक, बिना संदेह के उससे प्रार्थना कर सकते, उससे मांग सकते। मनुष्य के मन में संदेह होता है, क्या पता परमेश्वर सुनेगा कि नहीं, क्या परमेश्वर हमारे पास है कि नहीं, और कई प्रकार का संदेह, और उसका मन भटकते जाता है। लेकिन उसके मन को स्थिर और दृढ़ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास है और प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन और उसका बलिदान का लहू और पवित्र आत्मा तीनों तुम्हारे पास है। और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह किसी भी हालत में तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। बिना संदेह के हम उससे हर बात कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि वे आकर तेरे चरणों का दंडवत करेंगे। तो विरोधी लोग इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के सामने आकर झुकते हैं। अब एक वचन और बोलता है, वह क्या बोलता है? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, तूने मेरे वचन को, धीरज के वचन को थामा है, पकड़ा है। धीरज जैसे यीशु मसीह की शिक्षा में
और उसके लोगों के संतों की शिक्षा, धीरज के विषय में बताया। धीरज आखिर क्या है? धीरज धरने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। धीरज निकलने से क्या होता है? धीरज धरने से क्या होता है? आदमी खरा निकलता है। खरा निकलता है मतलब विश्वास में खरा हो। कोई भी आके किसी को भी यदि कहता है लो इस वस्तु को, वहां पर बलिदान की वस्तु है, इसे खा लो, जिसके पास खराई नहीं है वो तत्काल उसे खा लेगा। कोई उसे कहेगा चलो वहां पर झुककर उसे प्रणाम किया जाए, जिसके पास खराई नहीं है वह तत्काल वहां पर झुकेगा। कोई फर्क उसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खरा नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में खरा नहीं, और वे सब काम कर लेते हैं। इसी प्रकार से सब प्रकार का काम कर लेते हैं, और उनके लिए संसार की ये सारी बातें जो परमेश्वर के दृष्टि में गलत है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूहन्ना 17:6 मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। किन लोगों ने मान लिया? परमेश्वर के वचन को किन लोगों ने मान लिया? सब लोगों ने नहीं माना। उन लोगों ने माना जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने ही प्रभु यीशु मसीह को दिया कि ये मेरे लोग हैं, ये तेरी बातों को सुनेंगे, ये ही मेरे वचन को मानेंगे, ये ही वे लोग हैं जो मेरे वचन पर चलेंगे। परमेश्वर ने इस संसार में उन्हें रखा है, वे ही हैं परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले, परमेश्वर के वचन के सामने कांपने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले वे लोग हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस संसार में रखा है। बाकी लोगों को उसने, बाकी लोगों की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस संसार में नहीं भेजा है। वे राज्य की संतान नहीं। क्या नहीं है? राज्य की संतान नहीं है। लेकिन जो राज्य की संतान है उसे परमेश्वर ने भेजा है, और इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को दिया। ये व्यक्ति है, ये फलाना फलाना नाम का, ये सारा संसार में जो लोग हैं ये इस नाम के हैं। इन्हें प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्यों दिया? उद्धार करने, उनका उद्धार करने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा से प्रभु यीशु मसीह आया अपने उन्हीं लोगों का उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उनके लिए स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए, उनके लिए अनंत जीवन को खोलने के लिए। वे सब निर्धारित हैं। स्वर्ग के राज्य में जाने वाले, अनंत जीवन पाने वाले, वे सब पहले से निर्धारित हैं। अब लोग कहते हैं इसे कितना बताओ, नहीं सुनता है, नहीं समझता है। कितना समझे, अपने मन का करो। यद्यपि इस संसार में आखिरी समय तक उसके लिए अवसर होता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के घर के भीतर नहीं आते, घर के भीतर मतलब कलीसिया के भीतर परमेश्वर से नहीं जुड़ते, परमेश्वर से नहीं जुड़ते, वे राज्य की संतान नहीं है। वे जंगली बीज हैं, जंगली बीज हैं।
और उनके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा। उनके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा। यद्यपि परमेश्वर के लोग सब लोगों के लिए खोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? सब लोगों के जिस घर में भी जाओ उसके लिए कहो कि कल्याण, सब लोगों के लिए कल्याण हो, कहो, आशीष दो, श्राप मत दो। जिस घर में भी जाते हो उसे आशीष दो, उसका कल्याण हो, यदि वह इस योग्य होगा। आगे क्या कहता है? यदि वह इस योग्य होगा तो आशीष को पा जाए। यदि योग्य नहीं होगा तो वह आशीष वापस लौट के आ जाए। तुम्हारे मुंह से आशीष निकला, तुम्हारे मुंह में वापस लौट आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आशीष दूं और उसे तुरंत लग जाए। पुराने समय में इसका मिसयूज किया गया। राहेल याकूब की जो पत्नी थी, याकूब के विषय में आशीष को देने के लिए उसने धोखा दिया, छल किया और आशीष एसाव को वंचित कर दिया। उसका पिता उसे आशीष देना चाहता था, लेकिन छल करके उसकी माता ने उस आशीष को याकूब के पास पहुंचा दिया। जो उसके लिए योग्य था उसे आशीष नहीं मिली। जो आशीष के योग्य था उसे आशीष नहीं मिला। जो योग्य नहीं था उसे मिला। लेकिन अब यीशु मसीह क्या कहता है? जो योग्य होगा उसे आशीष मिलेगा, और यदि वह योग्य नहीं है तो वह आशीष वापस लौट आएगा तुम्हारे पास, वापस लौट आएगा। अब कोई किसी से छल नहीं कर सकता, कोई किसी से झूठ नहीं बोल सकता। झूठ, फरेब, छल, कपट, प्रपंच सबका अंत कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। वह सत्य है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसका वचन सत्य है, इसलिए लोग उसके सामने कांपते और थरथराते हैं। तूने मेरे धीरज के वचन को यदि थामा है, यदि मैं उसके धीरज के वचन को, धीरज का वचन क्या है? धीरज का वह वचन क्या है? दूसरा तीमुथियुस 2:12। दूसरा तीमुथियुस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम धीरज के साथ सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो क्या होगा? तो वह भी हमारा इनकार करेगा। वह भी हमारा इनकार करेगा। धीरज धरना कितना महत्वपूर्ण है। धीरज नहीं धरने के कारण आदमी क्या करता है? चल हटाई, बहुत हो गया, अब हमें जो करना है वो करेंगे। तो वह क्या हो गया? धीरज को उसने छोड़ दिया। धीरज को उसने छोड़ दिया। वह धीरज को पकड़े नहीं रह सका। परमेश्वर की संतान को किसी भी हालत में धीरज को पकड़े रहना, क्लेश में,
धीरज धरना कहाँ पर जरूरी है? धीरज धरना कहाँ पर जरूरी है? क्लेश आएगा तब तो उसे धीरज की परख होगी। क्लेश आएगा, क्लेश कहाँ पर आएगा? उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके प्राण में, उसके परिवार में, उसके सब कामों में, उसके सब धंधे पानी में। तो लोग क्या होते हैं, जब देखते हैं बर्बादी को, अय्यूब ने जब देखा, अय्यूब ने क्या देखा कि एक ही झटके में वो पूरी रीति से बर्बाद हो गया। लेकिन उसके विषय में क्या लिखा है कि वह धीरज धरने वाला आदमी है, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो जो परमेश्वर को नहीं छोड़ता है, यही है परीक्षा, परख। यही है परीक्षा, परमेश्वर की परीक्षा है कि परमेश्वर के राज्य के योग्य तुम हो कि नहीं। मैं देखो टेस्ट ले लेता हूं। टेस्ट ले लिया, सब कुछ को लूट लिया, शैतान को अनुमति देकर और 2 लात लगा के उसे गिरा दिया, बीमार कर दिया, मृत्यु में डाल दिया। ये है परमेश्वर। बहुत आसान क्लेश नहीं मिलने वाला। परमेश्वर की संतानों को आसान क्लेश नहीं मिलने वाला। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा क्लेश में डाल देता है कि उसकी आत्मा भी जल उठती है। दूसरा पत्र 2 अध्याय 9। स्वर्ग का राज्य इतना आसानी से किसी को नहीं मिलेगा। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानता है। लेकिन धर्मियों को क्या करता है? परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। क्लेश उसके जीवन में आएगा, और क्लेश किस प्रकार का आएगा कोई गारंटी नहीं। यहां पर क्या लिखा, पिछले में देखे थे हम लोग कि प्राण देने तक विश्वासी था। मतलब क्लेश की कोई गारंटी नहीं है कि वो किस स्तर तक आए। प्राण देना पड़ सकता है तुम्हें, और प्राण देने तक तुझे विश्वासी रहना पड़ेगा स्वर्ग के राज्य के लिए। स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ताला को खोले अनंत जीवन का। तो इस क्लेश से जो इस संसार में मनुष्यों को, परमेश्वर की संतानों को होता है, ये तो जीवन भर का रूटीन है। जीवन भर मनुष्यों के साथ बना रहता है। लेकिन यदि वह एक बार स्वर्ग के राज्य में घुस जाए, यदि वह एक बार स्वर्ग के राज्य में घुस जाए, तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाए, उसके सारे क्लेशों का अंत हो जाएगा। तो मनुष्य के लिए बुद्धिमानी क्या है? जो कुछ उसके पास है उसे वह थामे रहे, उस बड़े प्रतिफल को पाने के लिए, और इसकी परवाह न करे कि मेरे प्राण के साथ क्या होगा, मेरे प्राण के साथ क्या होगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरे शरीर के साथ क्या होगा। इतना क्लेश आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है।
मुख्य वस्तु है मनुष्य का वह आत्मा। ये तो वस्त्र है, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं उसे उतार कर फेंक देते हैं पुराने होने पर। यह शरीर भी वैसी वस्त्र है, आत्मा ने पहना है उसे। तो शरीर को मनुष्य महत्व देते हैं, कपड़े को महत्व देते हैं। मतलब शरीर को महत्व देना, कपड़े को महत्व देना, आत्मा को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जिन्होंने इस बात को समझ लिया है, सत्य को जिन्होंने जान लिया, वो शरीर को कुछ नहीं समझते और उसके लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि उसे हमेशा के लिए उसके दुखों का अंत हो जाएगा। और 10 पद को फिर से पढ़ लो। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 2-3 पद का। मैंने तेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा की उस घड़ी जो इस संसार के लोगों पर आने वाला है, तुझे बचा रखूं। परमेश्वर की संतानों के लिए इस प्रकार की आशा है, और परमेश्वर की संतान इसकी आशा करते हैं कि हमें उस घड़ी प्रलय काल में, जो संसार में प्रलय काल आने वाला है, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचा ले, लेकिन संसार को नहीं बचा। पहले से परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा कर दी है, संसार को वह नहीं बचाएगा, लेकिन वह अपनी संतान को बचा ले। और मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मैं शीघ्र आने वाला हूं, यदि उसके आने में हमें देर लगे, यदि परमेश्वर की संतान को लगे कि परमेश्वर तो अब नहीं आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह अब नहीं आने वाला है, तो वह सो जाए, सब बत्ती बुझा के। लेकिन आगे भी लिखा है उसमें दृष्टांत में कि जब सब लोग सो गए तो आधी रात के बाद वह दूल्हा आता है और देखता है कि उन्होंने क्या किया है। आधी कुमारियों ने तो अपने तेल में लैंप में, बत्ती में तेल रखा है, लेकिन आधे के पास तेल खत्म हो गया है। तो जिसके पास तेल खत्म हो गया है उसके लिए द्वार बंद हो, वह जान ही नहीं पाएगा, आराम से सो गया है। इसी प्रकार से यदि परमेश्वर की संतान यदि आराम में पड़ जाए, सो जाए, जागृत न रहे, इस बात का ध्यान न करे, परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह हो जाए, इसे सोना कहते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह हो जाना सोना है, मनुष्य का सोना है, लापरवाह हो जाना। लेकिन जागृत वह रहेगा तो हर बात की खोज करेगा, उसे समय भी हो सकता है पता चले, क्योंकि वह समय पवित्र आत्मा ही बताएगा, कोई को नहीं बताएगा। प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है, परमेश्वर पिता किसी को नहीं बताएगा।
पुत्र को अपने नहीं बताएगा। प्रभु यीशु मसीह को उस समय के विषय में नहीं बताता है कि तू कब जाएगा उन्हें लाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा बताएगा। पवित्र आत्मा बताएगा, जिसको बता दे कि मैं फलाना दिन फलाना तारीख को मैं आ रहा हूं, रात के इतने बजे से इतने मिनट में प्रलय आने वाला है, इस संसार में दुनिया का अंत होने वाला है, और तू जागृत रहना, बैठे रहना मेरे आने तक। पवित्र आत्मा ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा कि कोई तेरा मुकुट न छीने। सबसे बड़ी बात है मुकुट। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें अधिकार दिया है स्वर्ग के राज्य में जाने का, उस अधिकार को यदि कोई छीन ले, उस अधिकार को यदि कोई छीन ले तो क्या होगा? हमेशा के लिए रास्ता बंद, वह हमेशा के लिए वंचित हो जाएगा अनंत जीवन से, मृत्यु में पड़ जाएगा, और कितना उसके लिए दुखदायी होगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए, परमेश्वर की संतान जो जय पाए जाएगी, उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और उस खंभे में, जैसे कलीसिया के खंभे कौन है? पौलुस और बरनबास। उसी प्रकार का परमेश्वर के राज्य में वे खंभे बनाए। कलीसिया किस पर टिकी है? परमेश्वर के इन चेलों के शिक्षाओं पर टिकी हुई है, वे खंभे हैं। वैसा ही खंभा परमेश्वर बनाएगा। किसे बनाएगा? तुम चाहो तो तुम्हें कैसे जय पाए, जो जय पाए उसे मैं उसी प्रकार अधिकार प्राप्त खंभा बना दूंगा, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान बना देगा, बहुत से लोगों पर अधिकारी ठहरा देगा, वे उसके अधीन हों। जो जय पाएंगे वही। गलाती 2:9। गलाती 2:9। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो उन्हें मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते, कौन? कैफा, यूहन्ना, याकूब, ये कलीसिया के खंभे हैं। उनके साथ उन लोगों ने क्या किया? पर चेलों ने समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर दिया, बंटवारा कर लिया कि अन्य जातियों के पास कौन कौन जाएगा, और इस्राएलियों के पास, राज्य की संतान के पास। दो भागों में बांट दिया, दो प्रकार के खंभे बना दिया। चेलों को, अन्य जातियों को एक भाग को दे दिया, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, पौलुस बरनबास को। इस प्रकार से उसको दे दिया, इस्राएलियों को। तो अधिकार दे दिया, अन्य जाति इसके अधिकार में और राज्य की संतान इसके अधिकार में। लेकिन दोनों के ऊपर अपने लोगों को उसने क्या कर दिया? प्रधान ठहरा, चेलों को ठहरा दिया
अब परमेश्वर यहाँ पर पूर्ण रूप से वह नियुक्ति पत्र देगा। स्वर्ग के राज्य में इन्हीं चेलों को उसमें हो सकता है हमारा नाम हो, कि हम पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाएंगे स्वर्ग के राज्य में, अनंत काल तक के लिए अधिकारी। यहाँ पर कलेक्टर कितने दिन में रिटायर होगा? 30 साल, 20 साल, 25 साल में रिटायर हो जाएगा। और वहाँ यदि हम कलेक्टर पद पा जाते हैं तो अनंत काल तक के लिए रहेंगे। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर और अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग में से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। उस पर अर्थात उसके माथे पर क्या नाम लिखा रहेगा? फलाना व्यक्ति। फलाना व्यक्ति मतलब यहाँ पर लिख दिया सी में से, निवासी कहाँ का लिख दिया? यरूशलेम, नया यरूशलेम का। और वहाँ पर परमेश्वर का नाम भी उसके माथे पर लिखा रहेगा। उसका नाम परमेश्वर के माथे पर, उसके माथे पर लिखा रहेगा। वह कहाँ का निवासी है, उसका क्या नाम है, उसका कौन परमेश्वर है, ये सब कुछ उस प्रधान के माथे पर लिखा रहेगा। और यह हुआ परमेश्वर जो नया नाम का होगा, नाम चेंज हो जाएगा। परमेश्वर का नाम जिसे यहोवा कहते हैं, तो वहां पर कोई दूसरा नाम। नई सृष्टि में परमेश्वर का नाम चेंज हो जाएगा, और हमारा भी नाम चेंज हो जाएगा, हमारा निवास चेंज हो जाएगा। यह सब कुछ एक मनुष्य के लिए होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य की जो जीवन यात्रा है सीमित नहीं, वह अनंत काल के लिए है। और हमें क्या है? एक लंबी यात्रा पूरा करना है। लंबी यात्रा को पूरे करने हैं। यह 60 साल में खत्म नहीं होने वाला है रोड। एक लंबी यात्रा पूरी करनी है, और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे साथ इस यात्रा में। अभी तो ये शरीर की यात्रा है, अभी तो ये शरीर की यात्रा है। इसके बाद जो यात्रा है वह बहुत लंबी है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन पर आसीन। आज का वचन यहीं का।